Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Learner's Journey. Today we will discuss about a most important topic which is marking system. So guys, आज हम लोग एक टॉपिक है मार्किंग सिस्टम उसे डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक जो बीएड में एग्ज़ाम होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग रिलेटेड जो कोर्स है उसमें ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपके ये जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी इसे पूछ सकते हैं और जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसे उसमें भी इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे पूरा देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा और आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। सो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मार्किंग सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मार्किंग सिस्टम कहते किसे हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन में मार्किंग सिस्टम कहता है ए सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इन विच नंबर आर प्रोवाइडेड फॉर देयर अचीवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट्स आर जनरली इवेल्युएटेड ऑन 101 पॉइंट स्केल इज़ नॉन एज मार्किंग सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए मार्किंग सिस्टम एक टाइप का एग्जामिनेशन में जो हम अचीव करते हैं उसे असेस करने का सिस्टम है। ठीक है, जिसमें बच्चों को नंबर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है गाइज, तो ये एक टाइप का स्केल है जिसे हम लोग 101 पॉइंट स्केल भी कहते हैं। तो गाइज ये मार्किंग सिस्टम की डेफिनेशन हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग इसका बेसिक मीनिंग देख लेते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या है मार्किंग सिस्टम का। मार्किंग सिस्टम का मीनिंग में लिखा हुआ है कि मार्किंग सिस्टम दिस सिस्टम इज एग्जामिनेशन इज फॉलोड इन ऑलमोस्ट all kind of examination like annual system, semester system, open book and continuous internal assessment। so guys ये कहता है कि जो मार्किंग सिस्टम है ये बेसिकली जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर हाफ ईयरली होता है या सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी रैंक प्रोवाइड करवाने के लिए इसे कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस सिस्टम द स्टूडेंट्स आर गिवन मार्क्स फॉर देयर अचीवमेंट इन वेरियस एरिया। यहाँ पे बच्चों को जो अलग अलग एरियाज़ होते हैं अचीवमेंट के वहाँ मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट बात है दिस सिस्टम इज़ बीइंग फॉलोड फ्रॉम द इमेमोरियल। अब देखिए ये जो सिस्टम है ये ऐसा तो है नहीं कि नया सिस्टम है, ये पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ट्रेडिशनल वे वाला सिस्टम है ये। तो ये एक इमेमोरियल सिस्टम है, मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ से हमें याद भी नहीं है कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑल दो दिस सिस्टम इज़ नाउ ऑन द रिजेक्शन लाइन बट इट हेल्प अस एक्यूरेटली ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग द स्टूडेंट। अब जैसा कि ये जो सिस्टम है ये अभी रिजेक्शन लाइन पे है। रिजेक्शन लाइन पे क्या है कि भाई स्कूल और में ये चीज़ें फेस की गई है कि अगर बच्चों को मार्किंग सिस्टम में मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो बच्चों में एक डिप्रेशन क्या तनाव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चों को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो जैसे सीबीएसई में अभी चलता है, स्टेट बोर्ड में अभी भी जो मार्किंग सिस्टम ही कंडक्ट करवाया जाता है, वैसे जो 8th क्लास है उसमें स्टेट बोर्ड में भी ग्रेड प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन जो 10th की और जो 12th की क्लास है उनमें मार्किंग सिस्टम ही अभी चलता है। तो ये इसका बेसिक मीनिंग हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ मार्किंग सिस्टम। देखिए मार्किंग सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इट सेटिस्फाई दी रैंक होल्डर। अब ये जो सिस्टम होता है इससे रैंक होल्डर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो क्लास में फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन जो बच्चे लेके आते हैं उनको ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जो लो अचीवर्स बच्चे होते हैं उनको ये सेटिस्फाई नहीं करता, वो उल्टा टेंशन में चले जाते हैं मार्किंग सिस्टम की वजह से। क्योंकि जब ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो उसमें ग्रेड में बच्चों को इतना डिप्रेशन नहीं होता, जबकि मार्क्स में तो एक एक मार्क्स का अगर अंतर आएगा तो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाएंगे और उसमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं बच्चों में तो वो भी तनाव में पड़ जाएंगी। तो ये इसका मार्किंग सिस्टम का एक एडवांटेज रैंक होल्डर्स के लिए है, लो अचीवर्स के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ ईजी टू रैंक द स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों को हम लोग ईजीली रैंक दे सकते हैं, बच्चों को
एक एक पॉइंट से बच्चा पीछे रह जाता है या फिर एक एक पॉइंट से आगे निकल जाता है, तो मार्किंग सिस्टम इसके लिए बेहतर है। नेक्स्ट बात है, टीचर टास्क इज़ ईजी इन दिस सिस्टम। जो शिक्षक का काम होता है वो इसमें ईजी हो जाता है। देखिए ग्रेड पॉइंट्स में तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं, जिस हिसाब से बच्चा नंबर लेके आता है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड में चेंज करना होता है। तो टीचर्स के लिए वहाँ क्या है, काम थोड़ा बढ़ जाता है, जबकि मार्किंग में तो ओनली बच्चों को मार्क्स ही प्रोवाइड करवाने होते हैं सीधे। तो यहाँ पे क्या है, टीचर्स का जो है वो टास्क थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट बात है, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर अचीविंग हायर पोजीशंस इन दी क्लास। अब देखिए जो जहाँ मार्किंग सिस्टम है वहाँ पॉइंट पॉइंट में बच्चे में डिफरेंस आता है। तो बच्चे क्या करेंगे, क्लास में हाई पोजीशन प्राप्त करने के लिए वर्क हार्ड करेंगे। जबकि जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वहाँ पे जैसे मान लीजिए सीबीएसई में 91 से 100 तक A1 होता है, ठीक है। तो A1 में अब बच्चा चाहे 91 लेके आए तो भी उसे A1 ही मिलेगा, और चाहे वो 91 से लेके पूरा 100 लेके आए तो भी उसे A1 ही मिलेगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं करता, वो सोचता है कि चलो यार 91 लेके आ जाएंगे, A1 मिल जाएगा। तो उसके भीतर ये डिप्रेशन नहीं रहता कि यार 97 बनाने हैं, 98 बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे जो पोजीशन हायर पोजीशन अचीव करते हैं उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे वर्क हार्ड करते हैं। नेक्स्ट बात है, ए फीलिंग ऑफ कंपटीशन फोर्सेस देम टू लर्न मोर देन अदर्स। यहाँ पे जो कंपटीशन की फीलिंग तो होती है, जिसकी वजह से क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात है, पेरेंट गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वार्ड्स। अब इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों के बारे में पूरा अच्छी तरह से क्लियरली पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितने परसेंटेज हैं, कैसे कैसे पॉइंटों में बच्चा आगे निकल रहा है या फिर पीछे रह रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक इसके एडवांटेज हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्किंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो देखिए गाइज, फर्स्ट पॉइंट है मार्किंग सिस्टम के डिसएडवांटेज का, इट प्रमोट्स ए रेट रेस फॉर द मार्क्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, बच्चा एक चूहे की दौड़ कह सकते हैं, चूहे की दौड़ में शामिल हो जाता है कि भाई हमें तो कैसे ना कैसे करके इतने मार्क्स लेके ही आने होते हैं। यहाँ पे मार्क्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, चाहे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो या ना हो, बच्चा कैसे भी करके रट्टाफिकेशन करके बच्चा मार्क्स ज़्यादा लाना चाहेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी बात है, इट प्रेशराइज स्टूडेंट्स टू अचीव बेटर देन देयर पीयर। अब यहाँ पे जब पॉइंट पॉइंट में डिफरेंस का मालूम पड़ता है मार्किंग सिस्टम में, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही प्रेशर में आ जाते हैं यहाँ पे, और वो अपने जो पीयर्स होते हैं उनसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे एक थोड़ा टेंशन वाला माहौल बन जाता है। नेक्स्ट बात है, सोसाइटल प्रेशर विल मेक स्टूडेंट्स स्ट्रेस। अब यहाँ पे जब मार्क्स का पता चलेगा तो सोसाइटी का प्रेशर भी पड़ेगा। तो देखिए गाइज, ये तो आप सबने ही फील किया होगा कभी ना कभी, अगर आप में से किसी के मार्क्स कम आए हैं तो सोसाइटी वाले आ के पूछते हैं कि कितने नंबर बने, कितने नंबर बने। तो एक सोसाइटी का भी प्रेशर है यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे सोसाइटी में भी कंपैरिजन होने लगता है कि उसके बच्चे के तो इतने परसेंटेज हैं, तुम्हारे इतने परसेंटेज हैं। अदरवाइज़ अगर ग्रेड्स होती है तो ग्रेड्स में इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता। फोर्थ चीज़ है, दिस सिस्टम रिजल्ट इन दी सुसाइडल टेंडेंसी अमॉन्ग दी स्लो लर्नर्स। अब देखिए, जब से ये ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से ये जो सुसाइड वाले केसेस हैं वो कम हो गए हैं, और हम कह सकते हैं कि बंद से ही हो गए हैं बिल्कुल, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी, जैसे बच्चे का बिहेवियर हो गया, बच्चे की अटेंडेंस हो गई, गेम्स हो गया, पेंटिंग होगी, है ना। तो उन सारा चीज़ों के भी मार्क्स को कंसिडर किया जाता है। लेकिन मार्किंग सिस्टम में ओनली करिकुलर एक्टिविटीज़, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेके आते हो उसे ही कंसिडर किया जाता है। तो गाइज़, यहाँ पे सुसाइडल जो टेंडेंसी है, आपने पहले जैसे सुना होगा 10th में बच्चा फेल हो गया या फिर बच्चे के कम परसेंटेज बने तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, है ना। तो यहाँ पे सुसाइडल जो टेंडेंसीज थी वो ज़्यादा थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि वेरिएशन इन मार्क्स ऑफ द डिफरेंट टीचर्स डीमोटिवेट्स स्टूडेंट्स। अब देखिए, अलग अलग टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग मार्क्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये बच्चे को डीमोटिवेट करता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपका जो सेम टेस्ट होता है
उसे अगर कोई 2 अलग-अलग टीचर चेक करते हैं तो आपके मार्क्स उसमें फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो ये क्या है, एक डीमोटिवेट करता है बच्चों को, है ना? अगर 2-4 नंबर ऊपर-नीचे भी हो गए तो बच्चे को डीमोटिवेट कर देगा। अदरवाइज़ अगर ग्रेड्स होएँगी तो वहाँ पे बच्चे का डीमोटिवेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ग्रेड्स में तो जैसे मान लीजिए 91 से 100 एक ही ग्रेड है। तो अगर दूसरा टीचर भी चेक करेगा कॉपी तो उसमें थोड़ा बहुत मार्क्स का फ्लक्चुएशन आएगा, जिसमें ग्रेड तो सेम ही रहेगी, बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसके मार्क्स में अंतर आया है। नेक्स्ट बात है, डिसएडवांटेज है, देयर कैन बी बायसनेस इन गिविंग मार्क्स। ये आपने देखा होगा स्कूल में कि बायसनेस होती है, जो टीचर्स के फेवरेट बच्चे होते हैं उनको मार्क्स थोड़े ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और जो थोड़ा सा टीचर्स से ज़्यादा रिलेशन में नहीं होते तो उनको थोड़ा उनकी तरफ बायसनेस होता है। ठीक है। 7th बात है, इट फोकस ऑन मार्क्स नॉट ऑन हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखिए गाइज, अगर मार्क्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो हेल्दी एनवायरनमेंट जो लर्निंग का होगा वो अपने आप ही वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे सिर्फ बच्चा करेगा, भैया मुझे तो जैसे तैसे करके 95 बनाने, 98 बनाने, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये पोजीशन लेके आनी है। तो वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होएगी वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। बच्चे को तो मार्क्स लेके आने, चाहे वो कैसे ही लेके आए, क्रैमिंग, रोट मेमोराइजेशन, कुछ भी करके। ठीक है। तो यहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है लर्निंग का, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट बात है, इट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरपर्सनल रिलेशंस अमंग द स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो मार्किंग सिस्टम है उसमें अगर बच्चों के एक जैसे कोई फ्रेंड सर्किल है, अगर फ्रेंड सर्किल में आपके फ्रेंड के किसी के ज़्यादा मार्क्स आ गए, आपके किसी के कम मार्क्स आ गए, तो क्या है, वहाँ पे एक जेलसी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जबकि अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो 2-4 नंबर आगे पीछे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम रहेंगे, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी क्या है, बच्चों के बीच की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगी, एडवर्सली अफेक्ट होगी, है ना? नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि मिस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इज़ ए मेजर डिसएडवांटेज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने स्कूल में देखा होगा कि जैसे बच्चों के रिजल्ट सुनाते हैं, जैसे एफए का रिजल्ट सुना दिया या फिर एसए का रिजल्ट सुना दिया, तो उसके बाद में क्या है, एक लिस्ट तैयार हो करके टीचर्स क्लासरूम के और प्रिंसिपल के पास भेजते हैं, जिसमें जो क्लास के बच्चे हाई अचीव करते हैं उनका नाम हाई अचीवर्स में जाता है, और जो क्लास में बच्चे थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं उनका नाम लो अचीवर्स में जाता है। तो यहाँ पे बच्चों का मिस क्लासिफिकेशन होता है, और यहाँ पे क्या है, बच्चों को मालूम पड़ जाता है, जो लो अचीवर्स बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यार हम लोग तो लो अचीवर्स हैं, हम तो ज़्यादा नहीं कर सकते, यही बच्चे हमेशा ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई बच्चा लगातार 2 या 3 टेस्ट में ख़राब परफॉर्मेंस लेके आ गया, और आप क्लास में बैठ के वहीं पे आप उनका क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हो, एक बच्चे को हाई अचीवर में डाल रहे हो और 1-2-4 बच्चे आपने फिक्स कर लिए और उन्हें हमेशा आप लो अचीवर में डाल रहे हो, तो एक दिमाग में बच्चे के बैठ ही जाएगा कि भैया मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो कभी मार्क्स ला ही नहीं सकता, मेरे तो हमेशा कम ही नंबर बनते हैं, मैं तो कमज़ोर हूँ, कुछ ही हो जाए मेरे से तो होगा ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन होता है जो बच्चों को डीमोटिवेट करता है। तो ये यहाँ प्रॉब्लम है, इसकी बहुत सारे एडवांटेज अगर कह सकते हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इसके जितने एडवांटेज हैं स्कूल में, यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, इसके जितने एडवांटेज हैं उससे ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज हैं। तभी तो इसको एलिमिनेट करके और ग्रेडिंग सिस्टम को धीरे धीरे लाया जा रहा है। तो गाइज़, ये अपना टॉपिक हो गया है। इसमें हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख ली मार्किंग सिस्टम की, इसका मीनिंग देख लिया है, इसके एडवांटेजेस देख लिए हैं और इसके डिसएडवांटेज देख लिए हैं। तो गाइज़, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इस चैनल पे मैं बीएड से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप लोग बीएड कर रहे हो या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाते हैं जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं, और बीएड के लिए या फिर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके लिए तो हेल्पफुल है ही। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification, and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section
for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.